नमस्कार जी, मैं कंवर सिंह मलिक, अरोड़ा कैंसर हार्ट पैरालाइज हॉस्पिटल पानीपत, हरियाणा। ये पेशेंट हैं, आज इनको 1 मंथ हो गया। इनको लंग्स में ट्यूमर था और आज जैसे हमने टेस्ट करवाए और ख़ुद पेशेंट से भी जानते हैं कितना फिजिकली कितना सुधार महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट तो ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट में तो कम से कम 50% सुधार है 1 मंथ में। तो पेशेंट से जानते हैं पहले कहाँ कहाँ से दवाई ले रखी है और कितना डॉक्टरों ने इनको डराया हुआ था। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर खुर्शीद थोड़ा अंसारी। तेज़ बोलो। मेरा नाम खुर्शीद अंसारी है। और तेज़ बोलो। अच्छा, तो फिर मैं कहाँ से पहले इस बीमारी का आपको कैसे पता लगा? तेज़ बोलो, तेज़ बोलो। पहले मैं कोई काम जैसे सिलाई का काम करता हूँ सर। जी। तो क्या हुआ था पहली बार जो अपना हमारे एड्रेस बताओ, प्रॉपर एड्रेस कहाँ का है? मेरा एड्रेस है कुछ मेरा पोस्ट लक्ष्मीगंज है। जी रहने वाला हूँ धोदरई का। जी। ठीक है, गांव मेरा धोदरई है। जिला? जिला मेरा कुशीनगर है, थाना जी। रामकोला है। जी। ठीक है सर। अच्छा, तो यूपी? डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। अच्छा अच्छा। तो पहली बार मेरा तबीयत खराब हुआ था जी। तो मैं बॉम्बे में था। बॉम्बे थे? बॉम्बे में था तो मेरे को बहुत खांसी आ रही थी। जी। खांसी आ रही थी तो काला काला ब्लड आता था। जी जी जी। तो काला काला ब्लड आता था तो फिर उसके बाद से हम बुखार मेरा छोड़ ही नहीं रहा था। बुखार भी बन नहीं रहा था? नहीं हो रहा था तो जी। उसको बार बार हम उसको कलपाल खाते थे 500 mg का। जी। और खा के और पट्टे जाते थे काम करने। जी। तो क्या काम करते हैं आप? सिलाई का काम करते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो 5-6 महीना मैं ऐसे ही किया। जी फिर उसके बाद से मैं घर पे गया। जी। त्यौहार का दिन था तो मैं घर पे गया, जी अपना त्यौहार मनाए। फिर उसके बाद से अपने वहाँ लोकल के डॉक्टर के पास गए। जी। तो वहाँ पे गए तो बोले कि ऐसा है कि 1-2 जांच करवा लो, जी। गले में छाले पड़ गए हैं, इसके वजह से ब्लड आ रही है। जी जी जी। तो हमारा वो भी दवा चलाए, फीवर मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जी। दवा खा रहे थे, जब तक उसका असर था तब तक हमारा बुखार ठीक था। उसके बाद से फिर शाम को चढ़ जाता था। तो फिर उनके पास गए तो बोला कि ऐसा है कि आप जाके जांच करवा लीजिए। जी। तो बोले कि ऐसा जाके पहले एक्सरा करवा लीजिए। तो फिर हम वहाँ से गए तो पडरौना में गए। जी। वहाँ एक्सरा करवाए तो फिर हमारा एक तरफ के लेंस पूरा एकदम पूरा क्लीन आ रहा था, सफ़ेद सफ़ेद। सफ़ेद था बिल्कुल। हाँ, पूरा पानी भरा हुआ था। जी। तो फिर वहाँ से हम निकले तो वहाँ से रिफ़र हुआ है पडरौना से। फिर हम गोरखपुर गए। गोरखपुर में गए तो वहाँ पे दिखाए एक डॉक्टर से। तो बोले कि किस हॉस्पिटल में गए थे गोरखपुर? न्यू उदय हॉस्पिटल। हाँ, तो ये आपके पिताजी हैं? हाँ, हमारे पिताजी हैं। अच्छा अच्छा। तो वहाँ गए तो हम तो बोले कि ऐसा है कि इसका ट्यूब डालना पड़ेगा, नई ट्यूब डालोगे तो फट जाएगा। जी। फिर ये मर भी सकता है। जी जी। तो हम लोग बहुत परेशान हुए थे। जी। तो पहली बार वहाँ ट्यूब पड़ा था हमारा। जी। तो ट्यूब पड़ा तो उसके बाद से फर्स्ट हमारा निकला, उसमें काला काला ब्लड ही निकला था। जी। पानी जैसे। जी जी जी। तो कम से कम 1 से 2 लीटर निकला था। जी। तो उसके बाद ठीक तो हो गया था। अच्छा। लेकिन लेंस में सफ़ेद सफ़ेद ऐसे रेघारी जैसे दिखा रहा था उसमें। तो एक डॉक्टर आया तो बोले कि ऐसा कि तुम इसका पहले जाओ KGMC में दिखाओ। जी। वहाँ KGMC में गए तो दिखाने के लिए, तो बोले कि कोई बात नहीं है, एक्सरसाइज कर लो और 1-2 महीने की दवा चलाए। फिर हम भी ठीक हो गए थे, कोई परेशानी हमको नहीं हो रहा था। जी। तो डॉक्टर से बिना सलाह लिए हम दवा बंद कर दी। अच्छा। कर दिए थे। जी। फिर उसके साल भर के बाद फिर हमको वही दिक्कत हो गया। जी। फिर दिक्कत हो गया, फिर मैं लखनऊ में आया था। अच्छा। लखनऊ में आया तो दवा चलवाए तो वो लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। जी। तो कहने का मतलब कम से कम 1 महीने हमने चक्कर लखनऊ को लगाया था KGMC का। अच्छा अच्छा। तो फिर वहाँ से हम लोग छोड़ दिए। जी। तो अपने वहाँ से फिर हम गए नौरंगिया, एक डॉक्टर को पता लगा था, वहाँ गए थे हम लोग। जी। तो उनके वहाँ गए तो 3 महीने दवा चलाए। अच्छा। कोई ऑपरेशन कोई कुछ नहीं, 3 महीना दवा चलाए। जी। दवा से 3 महीना एकदम मानो कंडीशन मेरा ठीक हो गया था। अच्छा। सब कुछ ठीक हो गया था। जी। फिर उसके बाद से 2 साल के बाद फिर हो गया हमको। फिर से हो गया? हाँ, फिर से हो गया। तो फिर उसी डॉक्टर के पास हमने गया। तो बोले कि ऐसा है कि तुम जाओ, ये 2 जांच लिखे थे, एक्सरा और CBC जांच लिखे। उसके बाद हम कराए तो फिर
बोले कि करा के मेरे पास आना। तो हम उनके पास करा के फिर उसके पास उनके पास कॉल किए तो बोल रहे हैं कि ऐसा है कि तुम मेरे पास नहीं मत आओ, एक हमारे पहचान का डॉक्टर है उसके पास चले जाओ। अच्छा। तो पड़रौना में हम उनके पास चले गए जी। उनके पास गए तो बोल रहे हैं कि ऐसा कि इनका फेफड़ा फट चुका है। अच्छा अच्छा। एक ही फेफड़ा काम कर रहा है, एक फेफड़ा फट चुका है जी। और हवा और पानी दोनों भरा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो कहा कि एक ऐसा कि ट्यूब, बोले कि ट्यूब डालना ही पड़ेगा। अच्छा। तो हमने बोला ठीक है, तो फिर हमको रिलीज कब तक मिलेगा? जी। तो बोल रहे कि ऐसा कि 1 से 2 दिन में हम तुमको रिलीज कर देंगे, छुट्टी कर देंगे। अच्छा अच्छा। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कर दीजिए। जी। बोले कि 5,000 रुपया लगेगा। अच्छा। हमने बोला चलिए ठीक है, हम आपको दिया, आप कर दीजिए। उस समय हमको बहुत तकलीफ हो रही थी, यानी खांसी बार बार आ रहा था और जी, ताज़ा जी। ताज़ा ब्लड आ रहे थे। जी। तो उन्होंने ऑपरेशन किया और ट्यूब डाल दिया। अच्छा अच्छा। ट्यूब डाला तो हमारा ब्लड कम से कम ये 3 बजे डाले थे और पूरे रात से सुबह होते होते मेरा पूरा ब्लड ही लॉस हो गया। जी। अब 4% हमारा ब्लड दिखा रहा था और हमारा इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया, बीपी बार बार लो हो रही थी। जी। लास्ट में 2 या 3 दिन रखे थे, फिर उसके बाद से डॉक्टर बोला कि ऐसा कि इनको लाके ब्लड चढ़वाना ही पड़ेगा, अगर नहीं चढ़वाएंगे जी। तो इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, ये बचेंगे नहीं। जी। तो भी हमसे नहीं बोले, हमारे पिताजी से बोले। तो फिर ये रो रहे थे तो हमने वो पूछा तो इनसे, तो ये बताए नहीं। फिर वहाँ से रेफ़र किए, हम आए गोरखपुर में गोरखनाथ हॉस्पिटल में। जी। वहाँ पर आए तो हमको 2 यूनिट ब्लड चढ़ा। 1 यूनिट मेरा भाई दिया था और 1 यूनिट डॉक्टर बोले तो हम दिलवा देंगे। फिर 1 यूनिट वो सर्जरी किस हॉस्पिटल में बताई कि आपकी सर्जरी होगी, मेजर सर्जरी? KGMO में। KGM में। हाँ कि आपके लंग्स में ट्यूमर है। हाँ। और फिर सर्जरी आपने क्यों नहीं करवाई, क्या? हमको देखिए सर, हमको सर्जरी से डर लग रहा था, अच्छा। इसलिए हमने यूट्यूब पे वीडियो देख रखा था जी। कि कैसे कैसे ये लोग क्या क्या करते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे जैसे वो लोग सर्जरी करते थे उसको यूट्यूब पे वीडियो हम देख रखे थे। जी। तो हमको उससे हम विश्वास भी नहीं हो रहा था जी। कि कहने का मतलब वो लोग करते थे और फिर वो बात वही हो जाती थी। तो इसलिए हमको विश्वास भी नहीं हो रहा था, तो हम इसलिए उससे डरते थे जी। कि हमारा सर्जरी ना हो, दवा से ही ठीक हो जाए। जी। तो हम इसलिए ज़्यादा तरीके से हम भाग रहे थे कि दवा से हमारा ठीक हो जाए। फिर आप को हमारा एड्रेस आपने को किसने दिया कि आप? हम ऐसे फेसबुक चला रहे थे सर। जी। फेसबुक चलाए, उसके बाद से आपका एड आया जी। शिवा हॉस्पिटल का। जी। तो फिर हमने उसमें नंबर निकाला और नंबर निकाल के हम आपके पास कॉल किए थे। जी। कॉल किए, फिर उसके बाद से आप बोले कि ऐसा है कि तुम अपना रिपोर्ट भेजो। जी। हमने रिपोर्ट भेजा तो फिर आप बोल रहे हैं कि ऐसा कि ये टीबी नहीं है। हमने बोला आपको टीबी हमको हुआ है, इतने दिन से हुआ है हमको, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। जी। तो आप रिपोर्ट देख के बोले कि ऐसा है कि टीबी नहीं है। जी। तो हमको थोड़ा शक हुआ, फिर उसके बाद से आपने वीडियो सब भेजा। हमने वीडियो शाम को देखा भी और अपने पिताजी को दिखाया भी। जी। तो हमने बोला कि ऐसा है कि हमको इन्हीं के पास जाना है। जी। तो बोले ठीक है चलेंगे। अच्छा अच्छा। तो लॉकडाउन था तो इसलिए हम लोग आ नहीं पाए। जी। तो 4-5 महीने हमको विलम्ब हो गया उधर, तो जी। इसलिए हम नहीं आ पाए। तो दूसरी जगह से मेडिसिन हम ले रहे थे, जी। तो वहाँ से हमको रिलीफ नहीं मिला। जी। जी। तो फिर हम बोले कि लास्ट में कि हम आप ही के पास जाएंगे। जी। तो आपके पास हमने कॉल करके, हम तो जा ही रहे थे रोहतक में ही। जी। तो फिर हम गोरखपुर बैठे, तो फिर आपके पास हम व्हाट्सएप पे कॉल किए तो आप बोले कि हम वहाँ रोहतक में नहीं बैठते हैं, आप पानीपत में बैठते हैं। पानीपत में बैठते। तो उस दिन हम आए और फिर रिटर्न घर चले गए। जी। फिर दूसरे दिन हम आए तो जी। फिर हम पानीपत के टिकट कटाए, तो फिर हम आए। यहाँ आने से पहले आपका कितना पैसा खर्च हो चुका था इस बीमारी में? इस बीमारी में सर हमको पैसा कम से कम 8 से 10 लाख रुपया खर्चा हो चुका था। 8 से 10 लाख रुपए खर्चा कर चुके थे। हाँ। और आज आपको यहाँ से दवाई खाते कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। और 1 महीने में आपकी फिजिकली कंडीशन पहले क्या थी और अब क्या है? पहले हमको पेन वगैरह होता था, तो पेन वगैरह नहीं हो रहा है। और उसके बाद से क्या है कि इस समय है कि हमको एकदम रिलीफ है, बहुत अच्छा है। पहले ब्लड भी आता था खांसी के साथ? नहीं, ब्लड नहीं आता था जी। हाँ, कभी कभी ब्लड आता था जी। जब वो हो जाता ना, वो कभी कभी जख्म हो जाता था जी। जी। तो ब्लड भी आता था। अच्छा। लेकिन और इस समय ब्लड वगैरह नहीं आ रहा है। बलगम भी आती थी? हाँ, बलगम भी आती थी।
और काम करने में के लायक थे या असमर्थ थे? नहीं, काम करने की उतनी लायक नहीं थे, लेकिन हम काम करते थे तो हमको पेन होता था। जी जी जी। तो उतना हम काम नहीं करते थे जी। लेकिन इस समय तो मानो भरपूर हम काम कर भी लेते हैं। जी जी जी। हाँ। आज कितना आराम महसूस हो रहा है? जैसे 100 में से कितना आप ये मानोगे कि आपको आराम है? कम से कम सर हमको आराम मिल रहा है इस समय 50 या 60% किलोमीटर। जी जी जी। अब तो और यहाँ आपका एक महीने में कितना पैसा खर्च हुआ? एक महीने में पैसे कम से हमारा हुआ कि 30,000 रुपये। यहाँ खर्च पानी टिकट पकड़ सब लेके। अच्छा, नहीं मेडिसिन का कितना खर्चा लगा था? मेडिसिन के खर्चे ज़्यादा नहीं लगा, मुश्किल 26,000 रुपये। 26,000 रुपये आपका हाँ, लगा था जी। और आज ऑनलाइन मंगाए तो जी। और यहाँ जब हमने आपको दिनचर्या और खाना पीना सारी बातें समझाई, आपकी ये मानो कि 2 से 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन चलेगी और हाँ आप सर। बिल्कुल ओके हो जाओगे। ओके तो अगले 1 मंथ में ही आप ओके हो जाओगे, लेकिन 1 या 2 महीना हम एक्स्ट्रा दवाई खिलाते हैं ताकि ये बीमारी दोबारा से ना बने। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मानो 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लगेंगे और ये बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पहली बार ही आपको जब फ़ोन पे आपसे बात हुई तो यही बताया था कि आप बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हाँ, आयुर्वेदिक दवाई चलेगी। हमने आपको कोई पेन किलर नहीं दी, नहीं एलोपैथिक दी, नहीं आयुर्वेद में कोई आयुर्वेदिक पेन किलर दी और आज अच्छा सुधार महसूस कर रहे हैं। हाँ सर। और ये कह सकते हैं कि अगर इसकी बायोप्सी करवाते तो ये कैंसर तो था ही, इसमें 1% भी ये नकार नहीं सकते कि ये कैंसर नहीं था। हाँ सर। लेकिन स्टेज 2nd 3rd स्टेज कह सकते हैं। अच्छा सर। लेकिन अब 3 से 4 महीने में तकरीबन रिकवरी आ जाती है। रिकवरी क्या, 100% ठीक हो के आप आराम से अपना काम, कोई भी काम जो आपका काम है वो कर सकते हैं। लेकिन दिनचर्या और खाना पीना वो आगे भी ठीक ही रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में सबसे पहले तो दिनचर्या ठीक करनी होती है, फिर खाना पीना ठीक करना होता है, फिर मेडिसिन। अगर दिनचर्या और खाना पीना ठीक नहीं होता तो कोई पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि पहला स्टेप ही दिनचर्या, दूसरा स्टेप खाना पीना, तीसरा स्टेप है मेडिसिन का। और ये तीनों आपने ठीक से किए और आज 1 मंथ में 50-60% ठीक है। रिपोर्ट भी जैसे आज हमने एक्सरे करवा तो आप आज तो बिल्कुल ओके है। ये एक्सरे की रिपोर्ट है, ये आपको दिखा दें, जो बिल्कुल एक साइड से सफ़ेद हो रखा था, आज तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि ओके है। ठीक है, तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि ओके हो गया।